हेलो दोस्तों, आज जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है आप लोगों का, आज मैं इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर लेकर आया हूँ। ये वीडियो आपको थोड़ा लेट से ज़रूर मिला होगा, लेकिन आपको हर एक आंसर का हर एक क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। और जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होगा मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि ये कन्फ्यूज़न, इस क्वेश्चन को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको गलत नहीं बताने वाला हूँ। जो भी मैं आपको बताऊँगा एकदम सही आंसर बताऊँगा। तो देखिए, मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है ये सेट ई है। देख लीजिए, ये सेट ई का क्वेश्चन है और आपको ध्यान में रखना है, आपका अपना सेट देख लेना है। क्वेश्चन तो वही होता है, सिर्फ नंबर अलग अलग होता है। तो मैं आपको क्वेश्चन बोलकर उसका आंसर बताऊंगा। तो आपको क्वेश्चन देखना है, आपको जो है नंबर नहीं देखना है कि 1 का, A 2 का भी, इस तरह से नहीं देखना है। चलिए तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देख लीजिए, सबसे पहला यहाँ पर देखिए, मैंने ये दूसरे किसी विद्यार्थी से ये क्वेश्चन लिया है, तो उन्होंने जो टिक लगाया है तो वो गलत है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, कुछ गलत भी है कुछ सही भी है। मैं आपको यहाँ पर रेड कलर से जो टिक लगाऊंगा वो आपका आंसर जो है वो सही होगा। देखिए, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सक्रियण ऊर्जा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, इस सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊर्जा उत्सर्जित होती है किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा 20 से 40 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसका आंसर आपको 20 से 40 किलो जूल पर मोल हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है। SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। दो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है इसमें, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये बी नंबर पहले से टिक लगा हुआ है और ये सही आंसर है, संक्रमण अवस्था का, ठीक है। SN2 क्रियाविधि में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, कार्बोधनायन का निर्माण नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों ने ये गलती कर दिया है। चलिए अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है, यानी जल में घुलनशील है? तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका अल्कोहल, ठीक है। ये आपका इथाइल अल्कोहल जो है, यही आपका आंसर हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। डी नंबर का ये आंसर हो जाएगा आपका इथाइल अल्कोहल। चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है, कार्बोनिल समूह में कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है आपको किसका? तो इस कार्बन का। अब ये कार्बन देख लीजिए, आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं देने जा रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 70 क्वेश्चन है टोटल, सबका सॉल्यूशन हमें देखना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा एसीटोन, ठीक है ना। फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या उत्पाद होता है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको मिल जाएगा फिनॉल, ठीक है। इसका आंसर फिनॉल हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी लेयर्स आर इन्वॉल्व इन ए केमिकल एडजॉर्प्शन? रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? तो इसका आंसर, आपका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर का आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर को देखते हैं। तो 9 नंबर में कह रहा है कि बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, यानी कि फिनॉल का रिएक्शन हम किसके साथ कराएं तो हमें बेकेलाइट प्रोडक्ट मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? आपका फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। आपको क्या करना है? आपको 9 का सी ऐसे नहीं देखना है, आपको अपना क्वेश्चन देखिए, क्योंकि आपका सेट अलग हो सकता है। मेरे पास जो सेट है, अगर वही सेट आपके पास भी है, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हैं? तब आप डायरेक्ट नंबर से मिला सकते हैं कि किस नंबर का ऑप्शन क्या होगा। मेरे पास कौन सा सेट है? तो मेरे पास देख लीजिए ई सेट है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए 9 नंबर तक हो गया। 10 नंबर की ओर चलते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन में जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस 10 नंबर क्वेश्चन को मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई डाउट है, ठीक है। मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, जो बताऊंगा सही बताऊंगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन अत्यधिक क्षारीय है? सबसे अधिक क्षारीय कौन है इसमें, ठीक है। क्षारीय क्या होता है? क्षारीय प्रकृति जो आसानी से इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे सके। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को मिथाइल ग्रुप दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, इसलिए सबसे अच्छा क्षार डी नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका, ये ए नंबर हो जाएगा, CnH2n+OH।
13 नंबर क्वेश्चन में चलिए, कह रहा है कि मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पायस, सॉल्ट, निलंबन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पायस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? पायस हो जाएगा, यानी कि इमल्सन इसका आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर में कहा जा रहा है कि गेलेना किसका अयस्क है? ठीक है, गेलेना इज एन ओर ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा लीड, है ना, पीबी सिंबल होता है लीड। चलिए 15 नंबर में कह रहा है कि कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है, यानी ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, HCHO। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में, 16 नंबर क्वेश्चन को मैं अभी यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, बाद में इसको देखेंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में, 17 में कह रहा है कि एंजाइम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन क्या है? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है ना, एंजाइम जो है वो एक प्रोटीन है। चलिए सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है किस विधि द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है ना, यानी कि फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव पाया जाता है किस में पाया जाता है? विलयन में, अवक्षेप में, सॉल में या वाष्पों में? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सॉल में। ठीक है ना, ये हो जाएगा 19 नंबर का। चलिए 20 नंबर की ओर चलते हैं। 20 नंबर में कहा जा रहा है कि एल्काइल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि जब एल्काइल हैलाइड और सोडियम मेटल जो है रिएक्शन करता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज अभिक्रिया। ठीक है ना, चलिए 21 क्वेश्चन की ओर देखिए, ये दिया हुआ है, इसमें आपका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। चलिए इसको भी मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, ये जो आपको दिया हुआ है रिएक्शन, ठीक है ना, यहाँ पर ये और इसका सोडियम के साथ रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को हम लोग वुर्ज फीटिंग रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वुर्ज फीटिंग रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना, चलिए 23 नंबर, फिनॉल को सैलिसल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? यानी फिनॉल को आपको क्या करना है? सैलिसल्डिहाइड में चेंज करना है। ये रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया भी था। ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से आया है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये 23 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, जस्ट देख लेते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा कोल्बेज रिएक्शन। क्या हो जाएगा? कोल्बे अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ गए हैं, और यदि आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि कितने क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए से डायरेक्ट मिल रहा है। चलिए 24 नंबर के क्वेश्चन में, प्राइमरी एमीन इज डिटेक्टेड बाय, प्राथमिक एमीन की जांच हम कैसे करते हैं, उसका पता हम कैसे लगाते हैं? तो वो होता है NaOH के द्वारा। ठीक है, NaOH के द्वारा भी होता है और KOH के द्वारा भी होता है, लेकिन देखिए KOH यहाँ भी है लेकिन इसके साथ CHCl3 आ गया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। हमारा क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे KOH को देखकर इसको मार दिए होंगे तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर में, एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन या एमिनो अम्ल? तो इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? विटामिन हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल एक विटामिन है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है, ठीक है ना, कौन सा वो पदार्थ है, कौन सा वो केमिकल है जो हमारे शरीर के तापमान को कम करता है? जब हमें बुखार लगता है तो हम इस केमिकल को, इस टैबलेट को लेते हैं, तो वो होता है आपका एंटीपायरेटिक, यानी कि ज्वरनाशी। ये बुखार को कम करने में मदद करता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रैंकल दोष, है ना, फ्रैंकल डिफेक्ट। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, ये कैल्शियम नाइट्रेट है, तो कैल्शियम नाइट्रेट में वॉन पॉफ गुणन होता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा 3 नंबर का। सही मारा हुआ है ये क्वेश्चन आंसर। तो कैल्शियम नाइट्रेट में वॉन ऑफ फैक्टर जो है वो 3 होता है। चलिए 29 में, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता, यानी मानव शरीर में इनमें से कौन चीज़ नहीं बनता है? एंजाइम, DNA, हार्मोन और विटामिन। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या चीज़? विटामिन हो जाएगा। ठीक है, विटामिन हो जाएगा क्योंकि एंजाइम भी हमारे बॉडी में बनता है, DNA हमारे सेल में होता है और हार्मोन्स भी होता है हमारे बॉडी में। चलिए चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन को मैं अभी यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, मिथाइल साइनाइड के अवकरण से, यानी मिथाइल साइनाइड का जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका इथाइल एमीन। क्या हो जाएगा? इथाइल एमीन हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, सबसे प्रबल अम्ल है, तो ये इनऑर्गेनिक एसिड है जितने भी हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रबल है, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा HClO4। चलिए 33 नंबर,
ठीक है। 33 न्यूमेरिकल है, मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ, इसमें टाइम लग जाएगा। चलिए 34 नंबर की ओर चलते हैं। 34 में कह रहा है कि CaCl3 प्लस ऑक्सीजन प्रकाश की उपस्थिति में HCl के साथ यहाँ पर क्या बनेगा। तो चलिए इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, इसका हो जाएगा COCl2। क्या हो जाएगा, COCl2। चलिए 35 नंबर, IUPAC नेम में एसीटोन को क्या कहा जाता है। एसीटोन का IUPAC नेम क्या होता है, तो प्रोपेनोन होता है। ठीक है ना, बहुत ईजी है, प्रोपेनोन होता है। चलिए 36 नंबर, ठीक है ना, मिथाइल साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराने पर H3O+ है, यानी हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या प्रोडक्ट बनता है, तो आंसर हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड। चलिए 37 हो गया, 36 हो गया। चलिए 37। अब देखिए इसमें से कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन आयोडीन। सबसे मजबूत बॉन्ड कहाँ पर उपस्थित है, तो देखिए सबसे बड़ा साइज किसका होता है, आयोडीन का। तो 2 आयोडीन जब आएंगे बड़े साइज का तो बॉन्ड लेंथ लंबा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ लंबा हो जाएगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से तोड़ सकते हैं। तो ये तो पूछ नहीं रहा है, बोल रहा है कि कौन स्ट्रॉन्ग है, किसको आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर है ना, क्योंकि बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है, मुश्किल हो जाएगा तोड़ने में। तो ए नंबर होगा 37 का आंसर। चलिए 38 नंबर में, विटामिन ए कहलाता है, इनमें से कौन विटामिन ए है। एस्कॉर्बिक अम्ल, रेटिनॉल, कैल्सीफॉरल और टेकफॉरल। तो आंसर हो जाएगा इसका रेटिनॉल। क्या हो जाएगा, रेटिनॉल आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर की ओर चलते हैं। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, कौन है, सोना, चांदी, कॉपर, सोडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सोना। ठीक है ना, आपको सोना नहीं है, आपको पूरा क्वेश्चन देखना है। चलिए 40 नंबर, लोहे को जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो देखिए इसमें जितने भी ऑप्शन हैं उसमें से डी ऑप्शन आपका होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है ना, क्योंकि आयरन कैथोड से तो रोका जाता है लेकिन इससे नहीं रोका जाता है। यहाँ पर ए और बी दोनों दिया हुआ है, ए तो आंसर हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए और बी दोनों दिया है तो ये डी तो सॉरी मिस्टेक हो गया, इसमें आपका आंसर ये हो जाएगा आयरन कैथोड द्वारा, एरॉन कैथोड बनाकर। 40 नंबर का ऑप्शन एरॉन कैथोड बनाकर, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए कोई डॉट नहीं है इसमें। 41, इथॉक्सी इथेन कौन है, इथॉक्सी इथेन। तो देख लीजिए इधर भी इथेन इधर भी इथेन, तो कोई पैरेंट चेंज चूज कर लेंगे तो एक इथेन हो जाएगा, एक इथॉक्सी हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये सी नंबर 41 का सी। 42 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नीशियम, इनमें से किसके पास मैग्नीशियम होता है, क्लोरोफिल, कार्बोनिक एनहाइड्राइज, हेमियोसाइनिन, विटामिन B12। तो आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोफिल आपका आंसर हो जाएगा। 43 नंबर, ठीक है। इस अभिक्रिया को, चलिए इस 43 नंबर क्वेश्चन को मैं अभी यहाँ पर रोक रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, गलत मैं नहीं बताऊंगा, जो बताऊंगा सही बताऊंगा। चलिए लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए इनमें से किसमें p पाई d पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आंसर हो जाएगा आपका सल्फेट, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड आयन, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए 45 में देखते हैं। वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं, वर्ग 16 के तत्वों को क्या कहते हैं। तो जैसे वर्ग 17 के तत्वों को कहते हैं हेलोजन, तो वर्ग 16 के तत्वों को कहते हैं कैल्कोजन। चलिए 46 नंबर की ओर चलते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है पहले ट्रांजिशन सीरीज में, तो वो कौन सा एलिमेंट है, तो वो है मैग्नीज। चलिए 47 नंबर की ओर चलते हैं। लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। 47 में, निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है, यानी 4F तक जो है एनर्जी भर ली जाती है, इलेक्ट्रॉन भर लिया जाता है। उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, उसका हो जाएगा आपका लेंथेनाइड। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ। चलिए 49 नंबर, क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल AMF होता है, तो क्या होगा, जीरो होगा। चलिए 49 हो गया। 50 नंबर की ओर चलते हैं फटाफट। 50 नंबर में देखिए, ये नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन SN और टीन के साथ और HCl के साथ जब कराया जाता है तो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, तो इसका प्रोडक्ट बनता है ये, ठीक है। चलिए ये बनता है बेंजेना, ये बेंजीन के साथ NH2, ये याद रखिएगा, बेंजेनामिन। चलिए नेक्स्ट चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा सैकरीन आंसर हो जाएगा। ये गलत लगाया हुआ है, ठीक है ना, ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा इसका सैकरीन। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन की और। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर, इसमें से कौन नेचुरल पॉलीमर है, तो इसमें से नेचुरल पॉलीमर आपका प्रोटीन है, ये देखिए जो स्टूडेंट ने लगाया है ये गलत लगा दिया है। चलिए 53 की ओर चलते हैं। 53 में देख लीजिए,
इसका हेक्साइमाइन प्लेटिनम क्लोराइड का सही सूत्र क्या है, करेक्ट फार्मूला क्या है, करेक्ट फार्मूला तो आपका हो जाएगा ये। क्लियर है ना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बताया जा रहा है, एक भी गलत आंसर नहीं है आपका। बहुत सारे यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा आंसर, लेकिन मैं थोड़ा लेट से आपको लेकर आ रहा हूँ, आपको लेट से मेरा आंसर मिल रहा है, लेकिन बिल्कुल सही मिल रहा है। 100% गारंटी के साथ में कर रहा हूँ। तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, एमोर्फस सॉलिड इसमें से कौन है, तो आंसर हो जाएगा आपका कांच। देखिए सही बनाया है इस बच्चे ने। चलिए 55 नंबर की ओर चलते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपका कौन कौन कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन असंख्य गुणधर्म है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब। सही आंसर है, सही आंसर है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को मैं यहाँ पर अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। 56 नंबर को मैं अभी यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन आपको मैं इतना जरूर बता रहा हूँ कि आपका आंसर ये तो नहीं होगा, ये आंसर कभी नहीं होगा, इस तीनों में से ही कोई होगा। चलिए, मुझे लग रहा है कि ये आंसर आपका सही है, लेकिन फिर भी मेरे पास डाउट है इसके लिए, तो मैं इसको कभी कंफर्म आपको नहीं करूँगा। चलिए 57 नंबर की ओर। एन एग्जाम्पल ऑफ एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस यानी कि वेरवादार ठोस का उदाहरण इनमें से कौन है, तो आंसर हो जाएगा रबर। क्या हो जाएगा, रबर हो जाएगा, ठीक है, रबर सही बनाया है इस बच्चे ने। देखिए, इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक केवच के साथ कराने पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा आपका एल्कीन। सटजेप नियम लगेगा, सटजेप नियम और एल्कीन बन जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 59 नंबर में, इसमें फोटोग्राफिक फिल्म करा है। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, कि कौन सा जरूरी घटक होता है फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में, तो आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर ब्रोमाइड, सही आंसर है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसमें वेग और स्थिरांक दोनों समान हो जाता है, तो वो हो जाएगा आपका जीरो ऑर्डर, ठीक है। 60 नंबर का हो जाएगा जीरो, शून्य शून्य। चलिए 61 नंबर में, इनमें से निम्न में से इसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है। एल्डोल संघनन अभिक्रिया किसमें होता है, तो देखिए एल्डोल संघनन अभिक्रिया के लिए आपको एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए और उसके बगल में आपको कोई अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो सिर्फ वो क्या हो सकता है, वो ये डी हो सकता है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है और इसके बगल में ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि क्लोरीन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ एमोनिया टू फॉर्म, क्लोरीन जब बहुत ज़्यादा एमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ये N2 + NH4Cl एमोनियम क्लोराइड और प्लस नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। चलिए 63 क्वेश्चन की ओर। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ताप द्वारा प्रभावित इसमें से कौन नहीं होता है, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता और फॉर्मलता, तो इसका आंसर जो है सही बनाया है इस बच्चे ने, क्या हो जाएगा, मोललता इसका आंसर हो जाएगा 63 नंबर का। चलिए लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपका कितना आंसर सही हो रहा है, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल सही आंसर बताया जा रहा है आपको, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए 64 में, अनचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है, यानी इसमें से कौन पैरामैग्नेटिज्म शो कर सकता है, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। चलिए 65 नंबर, कह रहा है कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है किस विधि द्वारा, मिथाइल एमीन किस विधि द्वारा बनाया जा सकता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, ठीक है ना। ये इस बच्चे ने वुर्ज अभिक्रिया बनाया जो कि गलत आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए 66, कॉपर पायराइड का सूत्र क्या है, तो कॉपर पायराइड का सूत्र होता है CeFS2, तो ये हो जाएगा, सही है, बिल्कुल सही बनाया इस बच्चे ने। चलिए 67 न्यूमेरिकल है, इसमें टाइम लगेगा, अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ। 68 की ओर चलते हैं। ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है, तो ज्विटर आयन किससे बनता है, तो देख लीजिए इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एमिनो एसिड जो होते हैं, जो एमिनो एसिड होता है वो ज्विटर आयन बनाते हैं, और ये क्या है आपका एमिनो एसिड है ना। कार्बोक्सिलिक COH ग्रुप के जस्ट बगल में यहाँ पर C और वहाँ पर NH2 हो जाएगा, तो ये आपका एमोनो एसिड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर के क्वेश्चन की ओर। द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ, यानी कि प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है, तो ज़्यादातर कार्बन प्रयुक्त होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 70 नंबर की ओर। एक शून्य कोटि अभिक्रिया को हम निर्देशित कर सकते हैं, इसको प्रदर्शित कर सकते हैं किस फॉर्मूला से, तो इस फॉर्मूला से। तो चलिए दोस्तों, पूरा का पूरा आपको 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैंने बताया, 4-5 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसमें कुछ डाउट था और उसमें कुछ समय लगता। आप उसका सोल्यूशन जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लाऊंगा, अगला जो आपका एग्जाम है और उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट दूसरे वीडियो में।